14 जून से बदलेंगे समीकरण मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों के लिए सुंदर समय की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आपके कुंडली में जो कारक प्लेनेट हैं वो आपका फेवर करेंगे, लेकिन कुछ प्लेनेट गड़बड़ी भी करेंगे। इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली में आपके जो मुख्य ग्रह हैं मजबूती से डटे हुए हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह मकर वाले जो राशिफल है अपने लग्न कुंडली के अनुसार समझें। यह गोचर लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन बचता है कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए। लेकिन लग्न चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो भैया आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो और थोड़ा उपाय करने का कष्ट जरूर किया करो। उपाय में बड़ी दम होती है। तो अब जानते हैं प्लेनेटरी पोजीशन किस प्रकार से बनी हुई है। आपके कुंडली में शनि देवता स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। और दूसरी चीज, रोचक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है चौथे भाव में। इसका भी लाभ आपको 14 जून से लगा करके लगभग एक माह तक का 15 जुलाई तक मिलता रहेगा। आपकी कुंडली में बुध देवता जो कि भाग्य के और छठे भाव के स्वामी हैं, ये छठे भाव में स्वराशि के होकर के शुक्र के साथ गोचर करेंगे। और यहाँ पर विपरीत योग बना करके सूर्य देवता भी बैठ जाएंगे, यानी कि एक आपको रोचक योग मिल रहा है, एक और दो विपरीत योग मिल रहे हैं। बुध देवता अपने घर में बैठ करके विपरीत योग बनाएंगे और वहीं पर अष्टमें सूर्य छठे में बैठ करके विपरीत योग बनाएंगे। तो दो दो राजयोगों का आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं बेनिफिशियल स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। उधर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पूर्णतः जागृत हो चुके हैं, स्वस्थ अवस्था में बैठे हैं पंचम भाव में। तो इनकी जो दृष्टियों का कमाल है वह भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। अगर नौकरी नहीं है तो अब आपको प्रयास करना चाहिए। 14 जून से आपको नई जॉब मिल सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जॉब के लिए अच्छा समय है। जॉब कर रहे हो तो भी समय बढ़िया है, जॉब नहीं है तो जॉब प्राप्ति के लिए समय बढ़िया है। लेकिन अभी प्रमोशन वगैरह के योग बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एक माह तक। इसका कतई आप ध्यान रखिएगा। अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। मन पर मंगल का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गड़बड़ी मत करिएगा, बॉस उच्च अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों की यदि बात करें तो वैसे तो व्यापार आपका ठीक चलता रहेगा, बढ़िया स्थिति बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई काम पार्टनरशिप में आप कर रहे हो, छोटा बड़ा, तो ऐसे में पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आंख खोल करके रखिएगा, अन्यथा पार्टनरशिप में दिक्कत हो जाएगी। तो बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है, क्योंकि छठा भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और छठा भाव जब बढ़ता है तो सप्तम भाव का नाश कर देता है, यानी कि सप्तम भाव को कमजोर कर देता है। तो अगर शादीशुदा जिंदगी में पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो यहाँ आपके लिए शुभ समाचार नहीं है। मान के चलिए टकराव बढ़ सकता है। तो इससे आपको विशेष तौर पे सतर्क रहना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ता है। एक तो एक छठा भाव बढ़ रहा है, दूसरा मंगल की चौथी दृष्टि नीच की आपके सप्तम स्थान पर जा रही है। तो भैया थोड़ा संयम से काम लेना, गर्मा गुरमी मत करना, क्योंकि मन पर मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता बढ़ा देता है। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम में तो स्थिति आपके ठीक ठाक है।
यहाँ पर भी सो स्थिति है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा, हालांकि भाग्य ठीक ठाक आपका साथ देता रहेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो लोग शेयर सट्टे का काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको जो है लाभ की प्राप्ति होगी, और उन व्यक्तियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी जो मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मकान की प्राप्ति होना, भूमि भवन की प्राप्ति होना, गाड़ी घोड़ा की प्राप्ति होना, इस प्रकार के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या जो लोग खेती बाड़ी का किसी भी प्रकार का काम करते हैं, फार्मिंग वगैरह का, तो उनके लिए भैया जबरदस्त सुंदर स्थिति बनी हुई है। लाभ चारों दिशाओं से ऐसे व्यक्तियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ राजनीति से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन चुके हैं, और पूरा साल प्रबल योग बने रहेंगे। तो संतान यदि नहीं है, मैं पहली संतान की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जिनके एक भी बच्चे नहीं हैं, अगर वो संतान की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, तो 1 साल तक का योग बना रहेगा। आप प्रयास करिए। आपको यदि कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब उपाय क्या करोगे? तो इस महीने सर्वाधिक जो है शक्तिशाली ग्रह नजर आ रहे हैं शनि देवता और गुरु देवता, क्योंकि गुरु पूरी तरीके से उदित हो चुके हैं और शनि आपके मुख्य ग्रह हैं। एक विशेष सावधानी आप और भैया रखिएगा, अगर मकर लग्न या मकर राशि है, अपने माता श्री के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत खास नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 21 या 51 बार जप करिएगा, और साथ ही साथ शनि देव के निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के जरूर जला लेना। इससे जो है आपके काम और भी ज्यादा सुगमता से बनते चले जाएंगे। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि शनि के मंत्र का बहुत ज्यादा जप मत करिएगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है, जो कि घातक है। तो शनि के लिए दीपक जलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आमदनी की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल देवता बैठ चुके हैं केंद्र में, रुचक योग बना करके बैठ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आमदनी, आप कोई भी काम करते हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, नौकरी, व्यापार, कुछ भी करते हो, पैसा लगातार आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और पैसा आपका बचेगा भी। वाणी दोष बना हुआ है, तो ऐसे में सभी मकर लग्न और मकर राशि वालों को चाहिए भैया वाणी संभल करके प्रयोग करो, अन्यथा अपनों से मतभेद हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखें, सभी क्षेत्रों में आप विजय हासिल करोगे। एक अंतिम सावधानी ये भी रखना, अगर बहुत जरूरी ना हो तो कर्ज ना किसी से लेना, ना कर्ज किसी को देना। यात्राओं के भी सुखद अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सभी क्षेत्रों में विजय हासिल होगी। वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।